अश्वमेध यज्ञ बिना अहंकार के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में महाभारत, समय से परे कहानियां बच्चों और बड़ों के लिए। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस अनोखे प्रसंग की जिसमें अर्जुन और उनके साथियों ने अश्वमेध यज्ञ किया। लेकिन ये कोई सामान्य अश्वमेध नहीं था। ये यज्ञ था बिना किसी अहंकार के, बिना रक्तपात के, एक ऐसी यात्रा जो जीत नहीं बल्कि समझदारी और साझेदारी की मिसाल बनी। तो चलिए पहले जानते हैं हमारे मुख्य पात्रों के बारे में। अर्जुन पांडवों में से एक धनुर्धर और युद्ध कौशल के धनी, पर सबसे बड़ी खासियत उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता थी। महाभारत के समय में अर्जुन ने न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि राजनीति और कूटनीति में भी अपनी छाप छोड़ी। साथ में थे कई सहयोगी राजा जो अर्जुन के मित्र और मित्रवत शत्रु दोनों थे। ये राजा अपने अपने राज्यों के स्वामी थे, जिनके लिए ये यज्ञ केवल सत्ता की मिसाल नहीं बल्कि शांति और समृद्धि का रास्ता था। और साथ थे पुरोहित जो यज्ञ के विधि विधान, संस्कार और धार्मिक मान्यताओं को संभालते थे। वे इस यात्रा के नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। अब बात करते हैं समय की। ये कथा महाभारत युद्ध के बाद की है, जब पांडव अपनी सत्ता को पुनः स्थापित कर रहे थे। इस यज्ञ का उद्देश्य था अपने साम्राज्य की सीमाओं को प्रमाणित करना, लेकिन वो भी एक नए तरीके से, जहां युद्ध न हो बल्कि समझदारी से क्षेत्र एक साथ जुड़ें। तो आइए कहानी पर चलते हैं। अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा जो बिना किसी रोक टोक के अपने रास्ते पर चलता। पर इस घोड़े के पीछे कोई सेना या बल नहीं थी, बल्कि कुछ दूत और राजदूत थे। उनका काम था संवाद करना, बातचीत करना और शांति स्थापित करना। जब भी घोड़ा किसी राज्य के पास पहुंचता, वहां के राजा से कहा जाता, ये घोड़ा हमारे यज्ञ का प्रतीक है। यदि आप इसे रोकेंगे तो वो युद्ध का संकेत होगा, पर अगर आप इस यज्ञ में शामिल होना चाहें तो आप हमारे मित्र और साझेदार हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अर्जुन और उनके सहयोगी इस यज्ञ को शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि एक समझौते की तरह लेकर चले। वे अपने प्रतीकों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते। घोड़ा केवल शक्ति का संकेत नहीं बल्कि एक आमंत्रण था शांति और साझेदारी का। राजाओं ने भी इस पहल की सराहना की। कई ने कहा, हम युद्ध से ज्यादा शांति चाहते हैं। यदि हम इस यज्ञ में सहयोग करें तो हमारे राज्य भी सुरक्षित और समृद्ध रहेंगे। कुछ जगहों पर छोटे छोटे विवाद भी हुए, पर उन्हें भी बातचीत और कूटनीति से हल किया गया। युद्ध नहीं बल्कि संवाद को प्राथमिकता दी गई। जो भी राजा यज्ञ में शामिल हुए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र से श्रद्धांजलि दी। पर यह श्रद्धांजलि केवल एक कर या दास्ता का प्रतीक नहीं थी, ये एक साझेदारी का संकेत था। हम एक दूसरे के मित्र हैं, हम मिलकर इस धरती पर शांति और समृद्धि लाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में अर्जुन ने अहंकार को दूर रखा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो विजेता हैं या कोई श्रेष्ठ। उनका नजरिया था, ये यज्ञ हम सभी के लिए है, हमारे बीच की दूरी कम करने के लिए है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब आपके पास शक्ति हो तो उसका प्रदर्शन अहंकार से नहीं बल्कि समझदारी से करें। दूसरी, संवाद और कूटनीति की ताकत। हमेशा लड़ाई जरूरी नहीं होती, शांति की राह चुनना ही असली बहादुरी होती है। तीसरी, साझेदारी और सहयोग का महत्व। जब हम एक दूसरे को साझेदार मानकर चलते हैं तो विकास और समृद्धि अपने आप आती है। तो अगली बार जब हम किसी बड़ी जिम्मेदारी या नेतृत्व की बात सोचें तो याद रखें, अश्वमेध यज्ञ जैसा नेतृत्व जो बिना अहंकार के, बिना जबरदस्ती के, सिर्फ समझदारी और साझेदारी के साथ हो, वही सच्चा नेतृत्व होता है। धन्यवाद दोस्तों आज की कहानी सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की किसी नई रोचक और शिक्षाप्रद कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपने दिल में शांति और समझदारी बनाए रखें।